नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गंगा सवेरा में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। यूपी उत्तराखंड से जुड़ी हर अहम खबर लेकर हाजिर हैं हम। बिल्कुल, चुनावी माहौल में हर चुनावी खबर आपको दिखाएंगे। आपके सरोकार से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। और चुनावों का ऐलान हो चुका है, तो चलिए फौरन करते हैं बुलेटिन की शुरुआत विजय तिलक के साथ। विजय तिलक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। बिल्कुल दीपा, यूपी उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो चुकी है और इन 5 राज्यों में 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक मतदान होंगे और 10 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बिल्कुल, और यूपी में 7 चरणों में मतदान होगा, तो उत्तराखंड में 14 फरवरी को सिर्फ एक ही चरण में चुनाव होंगे। तारीखों के ऐलान के साथ ही 15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने जनसभाओं, तमाम रोड शो और पदयात्रा पर रोक लगा दी है। हालांकि ये पहला मौका होगा जब डिजिटल चुनाव प्रचार पर ज्यादा जोर हो रहा है। आपको बता दें कि यूपी में पहली बार 1,74,351 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। दरअसल यूपी में इस बार 15 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें 8,04,52,000 पुरुष मतदाता हैं, तो 6,98,22,000 महिला मतदाता इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है जया, और इसीलिए लगातार नजरें उत्तर प्रदेश पर ही टिकी हुई हैं। 7 अलग अलग फेजेस में चुनाव होंगे। शुरुआत होगी 10 फरवरी से और साथ ही 7 मार्च को आखिरी फेज के लिए वोटिंग होगी। उसके बाद जो सबसे बड़ा दिन होगा वो 10 मार्च का होगा, निर्णायक वो दिन जब ये पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश के साथ ही बाकी के 4 राज्यों में भी किसकी सरकार बनने वाली है। बिल्कुल, और विजय तिलक किसका होगा ये 10 मार्च को दीपा पता चल जाएगा। हालांकि 7 फेजेस में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी रण की शुरुआत हो गई है, जिसमें सबसे अहम है देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के चुनाव। और यूपी में 7 चरणों में चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने की है और इसके बाद सूबे में कड़ा मुकाबला होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लंबे इंतजार के बाद चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन प्रदेशों में देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जहां पर 7 चरण में चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। यूपी में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा, वहीं दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी, तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी, चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी, 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी, छठे चरण का मतदान 3 मार्च और 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होगा, जबकि 10 मार्च को मतगणना होगी, जिसके बाद यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। अब आपको यूपी विधानसभा के पिछले नतीजों के बारे में भी जानकारी देते हैं, जहां पर मोदी लहर के बीच भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की थी। 2017 विधानसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक 2017 में भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने उत्तर प्रदेश में 325 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सपा को सूबे में 47 सीट पर कामयाबी मिली थी, बसपा को 19 सीट और कांग्रेस को 7 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। वहीं अन्य ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके बाद अब पार्टियां 2022 के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती दिखाई दे रही, जहां पर 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा और 10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए, आचार संहिता लगते ही अब सोशल मीडिया पर दावेदारी ठोकी जा रही है। यूपी में सत्ता की रेस को लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी है। और भाजपा से लेकर सपा, कांग्रेस हो या फिर बसपा, इन सभी ने 10 मार्च को सत्ता पर काबिज होने का दावा ठोका है।
बिल्कुल, और सोशल मीडिया पर जारी किए गए पोस्टर्स में नारे के साथ साथ सत्ता में आने का दावा भी पार्टियों की तरफ से लगातार किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भाजपा का पोस्टर आप देखिए किस तरीके से दावा हो रहा है कि वापसी होगी। सपा का पोस्टर भी है, वो कह रहे हैं कि इंकलाब होगा और 2022 में बदलाव होगा। साथ ही साथ कांग्रेस का भी अपना अलग दावा है। कांग्रेस का पोस्टर भी आपको दिखा रहे हैं प्रियंका के चेहरे के साथ ही इस बार परिवर्तन का नारा कांग्रेस भी दे रही है। और साथ ही बसपा का पोस्टर भी आपके सामने, बहन जी हैं यूपी की आस, ये बसपा का पोस्टर है। और कहीं ना कहीं इन तस्वीरों में आपको उम्मीद दिखाई दे रही होगी 2022 की सत्ता पर काबिज होने की उम्मीद। अब देखिए इनमें से किसका सपना पूरा होता है, किसकी उम्मीद पूरी होती है, उस पर लगातार नजर है जया। यूपी के सियासी रण में विजय तिलक के लिए हर पार्टी दावेदारी ठोक रही है, लेकिन अब गेंद जनता के पाले में आ गई है। बिल्कुल दीपा, हालांकि चुनावों की घोषणा के साथ ही जीत के दावे किए जा रहे हैं। भाजपा के दिग्गजों ने भी फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की बात कही है। बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि यूपी में फिर से कमल खिलेगा। सबसे पहले आपको सत्ता पक्ष के दावे सुनाते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। मुझे लग रहा है कि जो परीक्षार्थी वो घबराता है जो परीक्षा से पहले तैयारी नहीं करता। हमने 5 साल जनता की ईमानदारी से सेवा की है। आज पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। इसलिए मैं कहता हूँ 100 में 60 हमारा, 40 में बंटवारे में भी हमारा। देखिए 10 मार्च को खिलेगा कमल। सुशासन का, विकास का, गरीबी मिटाने का, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का मेरा मानना है कि 10 मार्च सपा बसपा कांग्रेस के इतिहास के पन्नों में दर्ज होने का दिन होगा। चुनाव आयोग ने जो घोषणा किया है हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव है। इसलिए जनता जनार्दन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और वोट प्रतिशत भी बढ़ाने का काम करे और आदरणीय मोदी जी को, योगी जी को भरपूर समर्थन। तो चुनावी ऐलान के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अखिलेश का दावा है कि यूपी में भाजपा का सफाया होगा। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा ने यूपी की जनता को तंग किया है, ठगा है। जनता बहुत दिनों से बदलाव चाहती थी। हमारे संवाददाता अजय दुबे ने अखिलेश यादव से खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। नजर सबकी अब इसी बात पे है कि चुनाव की तारीखों का तो ऐलान हो गया है, परिणाम किस तरह से रहेगा। खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हमारे संग मौजूद हैं। अखिलेश जी, तारीखों का ऐलान हुआ है, क्या चुनाव बाद परिणाम आप देख रहे हैं? इसी से सवाल शुरू करते हैं। तारीख के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जाना भी तय है। इन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है, किसानों को खाद नहीं मिली, आय दोगुनी नहीं हुई, हर तरफ महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरी छीनी गई हैं। ये सरकार ने दावे तो बड़े बड़े किए लेकिन इनका हर वादा जुमला निकला। एक आप हैं कि कहते हैं कि 400 के ऊपर सीट आएगी। बीजेपी तो हमेशा 300 के नीचे बात ही नहीं करती, उनके नेता तो 300 साढ़े 300 के ऊपर रहते हैं। क्या लग रहा है चुनाव बाद परिणाम क्या रहेगा? आपका वाला 400 की, उनका वाला 300 साढ़े 300? अभी कुछ दिन पहले ही एक किसान नेता ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को कूटा। उससे पहले सांसद कूट चुके हैं, कई विधायक गांव में नहीं घुस पाए हैं। तो जिस तरह की नाराजगी किसानों में है, व्यापारियों में है, आम लोगों में है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि जिस सरकार से व्यापारी दुखी हो, हर गांव में नौजवान बेरोजगार घूम रहा हो, ये सरकार बचेगी नहीं। और हो सकता है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 400 सीटें मिल जाए। 400 सीटें सर 3 फिर रह जाती हैं, कुछ किसके लिए छोड़िएगा? अरे कभी कोई विधायक पिटा है? आप पूरे लोकतंत्र के इतिहास में उठा करके दिखाइए। स्टेज पर कोई विधायक पिटा हो, जनता ने किसी सांसद को पीटा हो, गाड़ियां न घुस पाई हों, गाड़ियों को तोड़ दिया गया हो। और इसी देश ने देखा है कि प्रधानमंत्री की सभा में खाली कुर्सी थी। कभी कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुआ होगा? ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों की वजह से जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। सर, कोविड के बीच अभी पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है, अभी कुछ दिन कार्यक्रमों पर रोक भी है। सपा कैसे दिख रही है इस रोक के बीच में? कैसे प्रचार होगा आपका? आप तो विजय यात्रा लेकिन पहुंचे थे, इतनी भीड़ भी दिख रही थी, अब क्या कीजिएगा? अब तो रोक लगी हुई है। समाजवादी पार्टी
उन तमाम नियमों का पालन करेगी जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है। चुनाव लड़ने के लिए मैं आखिरी सवाल सर करूंगा कि अब योगी जी तो अपनी तरफ से बोल दिए कि उनकी इच्छा लड़ने की है, अब अपना भी बता दीजिए सर, सबको इसी तरफ देख रहा है कि क्या आप टक्कर खुल के देंगे, क्योंकि हर मुद्दे पे घेरते हैं, जहां वो लड़ेंगे वहां जाएंगे या कहीं और लड़ेंगे या क्या करेंगे, आगे बताइए। समाजवादी पार्टी जो फैसला लेगी, चुनाव लड़ाना है कि लड़ना है, मैं वो फैसला मानूंगा। देखिए अखिलेश यादव जी हैं और किस तरीके से इस पूरे चुनाव में भूमिका रहेगी उनकी, समाजवादी पार्टी की, उस पर अपना पक्ष रख रहे हैं। और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में दावा किया कि यूपी में कांग्रेस की सरकार बनेगी, योगी जी का मठ में जाना तय है। सुनिए। हमारे साथ में इस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हैं, उनसे बात करेंगे। अजय जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से उनकी सरकार आने की तारीखों का ऐलान है। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, योगी जी को तो मठ में जाना है, ये तैयारी पूरी हो चुकी है और उन्होंने पहले से ही इसकी तैयारी कर ली है। कांग्रेस 10 मार्च को सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश की जनभावना, उत्तर प्रदेश का विश्वास, उत्तर प्रदेश का भरोसा, उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ है। और निश्चित तौर से जिस तरह किसान, नौजवान, गांव, गरीब, खेत खलिहान के मुद्दे पर कोरोना काल के समय कांग्रेस ने संघर्ष किया है, बुनियादी सवालों को लेकर सड़कों पर रही है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने भी जेल काटा है, राहुल गांधी जी को लाठी लगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता जेल काटा है, हमें उम्मीद है, भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा। इस बार नई परिस्थितियां हैं, नई चुनौतियां, कोरोना की वजह से ऐसे 15 तारीख तक चुनावी सभाओं, रैलियों, यहाँ तक कि नुक्कड़ नाटक पर भी रोक है। एक तरह से कह सकते हैं सबसे पहला प्रस्ताव तो आप ही लोगों ने भेजा था कि सभाएं और रैलियां नहीं होनी चाहिए, तो मान सकते हैं कि आयोग ने उस पर ध्यान दिया कहीं ना कहीं। तो जो नई चुनौतियां, उसमें आप कैसे आप लोग जाएंगे जनता के बीच? नहीं, देखिए, हम लोगों ने बड़ी रैलियों पर रोक की बात की थी, नुक्कड़ सभाओं की बात की थी, आपने पढ़ा होगा। छोटी छोटी सभाओं की बात की थी कि कोरोना के गाइडेंस के साथ उसका पालन हो। लेकिन नए नए चुनौतियां आई हैं और नए तरीके से चुनाव आयोग ने कुछ निर्देशित किया है। जो भी गाइडेंस होगा उसका पालन करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस कितना तैयार है तकनीक के साथ जनता के बीच जाने के लिए? तैयार है। आज ही वर्चुअल रैली प्रियंका गांधी जी ने किया है और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, एक उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी को देख रही है और 10 मार्च को कांग्रेस सरकार बनाएगी। पहली वर्चुअल रैली थी, क्या रिस्पांस मिला? क्योंकि वर्चुअल रैली में एक समस्या ये कि जानना मुश्किल होता है कि कितने लोग आपसे जुड़े हैं, जो संख्या एक सामने रैली में आती है। तो पहली रैली का अनुभव क्या है? ठीक रहा, अच्छा खासा लोग, लगभग मुझे लगता है कि 10 लाख लोगों से अधिक लोग लगातार जुड़े थे और अच्छा होगा, बेहतर होगा, हमें उम्मीद है, काम अच्छा करेंगे। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। अखिलेश यादव के सहयोगी सुभासपा अध्यक्ष ने भाजपा पर तंज कसा और अपनी जीत का दावा किया है। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़कर जीत का दावा किया। सब तैयार, सारी जाति के लोग तैयार हैं। धोबी, पासी, खटी, खेला, कुजड़ा, सारी जाति, जो भी प्रदेश में जातियां हैं, सारी जातियां प्रदेश में बदलाव के मूड में हैं और भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने के लिए मन बना चुके हैं। अब तारीख का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। आप देखिएगा बूथ पर जब वोट पड़ेगा तो हमारे लोग मजबूती से बूथ पर वोट देंगे और 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और सूबे में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। ये चुनाव पांचों में स्कोर होगा 5-0। कांग्रेस पांचों राज्य में जीतेगी। यहाँ प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जिस तरह कांग्रेस ने मेहनत की है, दावे से कह सकता हूँ प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हमारे सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और भाजपा नंबर 3 पे जा सकती है, 100 सीट से नीचे होगी। कांग्रेस पार्टी देश पहले मानती है, इन पाबंदियों से कोरोना पर रोक लगेगी और कांग्रेस पार्टी जन जन की पार्टी है, उसे फायदा होगा। अब चले इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, उससे आपको रूबरू करवा दी। वो फिर राजभर से मिले भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई है और राजभर के आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। ये जानकारी मिल रही है। यूपी में भाजपा की ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य हैं दयाशंकर। एबीपी गंगा से बोले राजभर, दयाशंकर पुराने दोस्त हैं। एबीपी गंगा से फोन पर कहा कि दयाशंकर सिंह उनके पुराने मित्र हैं, वो उनके पास आते रहते हैं। इसका चुनाव से कोई भी लेना देना बिल्कुल नहीं है। तो यूपी भाजपा की ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य हैं दयाशंकर। ओपी राजभर से उनकी मुलाकात हुई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि दयाशंकर ने कहा कि ओपी राजभर उनके पुराने दोस्त हैं और चुनाव से इसका लेना देना कुछ भी नहीं है।
ये एक शिष्टाचार मुलाकात है, उनसे मिलने के लिए वो पहुंचे थे। तो 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। आदर्श आचार संहिता की घोषणा होते ही यूपी में अधिकारी एक्शन मोड में आ गए हैं और तमाम जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों ने राजनीतिक पार्टियों के बैनर, होर्डिंग्स और पोस्टर हटाए और अब आपको अलग अलग शहरों की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि आचार संहिता लगने के बाद किस तरीके से कार्रवाई की गई, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स हटाए गए, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। अब पुलिस प्रशासन की टीमें भी अब एक्शन मोड में आ गई हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद अक्सर ये तस्वीरें सामने आती हैं। अब वही तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से यूपी की जो तस्वीरें आई हैं वो बहुत अहम हो जाती हैं। देखिए, कानपुर की तस्वीर है, इसमें कन्नौज है, इटावा, वाराणसी, इन तमाम जगहों की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स आचार संहिता लगने के बाद हटाए गए। तो यूपी में आचार संहिता लागू हो चुकी है और उस मद्देनजर अब तमाम पार्टियों के बैनर, पोस्टर जब हटाए गए, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं, अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, अलग अलग जगहों की तस्वीर। गोरखपुर की तस्वीर देखिए, इसके साथ साथ इटावा की भी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इससे पहले हमने आपको तस्वीर वाराणसी की भी दिखाई थी, अब नोएडा, गाजियाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, कानपुर की भी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इन तमाम जगहों पर आचार संहिता लागू होने के बाद किस तरीके से बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स हटाए गए, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा, इटावा के साथ ही नोएडा, गाजियाबाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हमने रखी और अब कुछ और शहरों की भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स हटाए गए। कानपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ तो देखिए, शामली, रामपुर, बरेली, बहराइच, बांदा, हाथरस, उन्नाव और अमरोहा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगे बढ़ जाते हैं। इस बार यूपी की सियासी जंग और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि सीएम योगी खुद तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे ही, लेकिन सूत्रों से खबर ये भी मिल रही है कि इस बार हो सकता है कि अखिलेश भी मैदान में उतर जाए। और सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव मैनपुरी की सदर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और इसको लेकर अखिलेश पहले भी संकेत दे चुके हैं। दरअसल अखिलेश ने इशारा किया था कि वो पिता मुलायम सिंह जहां से लड़े हैं वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, इसीलिए कयासबाजियां और बढ़ गई हैं। और आपको बता दें कि मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव सांसद हैं, तो ऐसे में अखिलेश के मैनपुरी सदर से विधानसभा चुनाव लड़ने के कयास तेज हो गए हैं। और इस बार की चुनावी जंग दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि पिछले 3 मुख्यमंत्री में से किसी ने भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। और साथ ही चाहे 2007 में मायावती हो या विधान परिषद के जरिए सदन पहुंची हो, 2012 की बात कीजिए, 2012 में अखिलेश, तो 2017 में योगी भी विधान परिषद के रास्ते ही सदन पहुंचे। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ने के संकेत दिए, तो जब अखिलेश यादव से ये सवाल पूछा गया कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि पार्टी जहां से आदेश करेगी वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि मैनपुरी सदर सीट से चुनाव अखिलेश लड़ सकते हैं। योगी अखिलेश के चुनाव लड़ने को लेकर सियासी पारा भी चढ़क गया है। यूपी की जनता दोनों नेताओं के चुनाव लड़ने पर अलग अलग राय दे रही है। और एबीपी गंगा संवाददाता नीरज ने गोरखपुर के मरीन ड्राइव कहे जाने वाले रामगढ़ ताल पहुंचकर लोगों का मिजाज भी जाना। तो कुछ ने योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने की बात कही, तो अखिलेश के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की बात कही गई। सुनिए। कहां से चुनाव लड़ना चाहिए अखिलेश को और कहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? कहीं से भी लड़ ले, उनको उसकी तो प्राथमिकता आज़ादी मिल दी जाती है। लगता है कहीं से भी चुनाव लड़ लें। कुछ और भी यूथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, क्या लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहां से, उन्होंने घोषणा भी कर दी है पार्टी जहां से कहेगी चुनाव लड़ेंगे, आपको क्या लगता है कहां से लड़ना? सर, हमारे हिसाब से तो गोरखपुर से लड़ना चाहिए। वो यहाँ से 5 साल लगातार सांसद रह चुके हैं। अखिलेश यादव की बात हो रही है, तो अखिलेश यादव को क्या लगता है, पूर्व युवा मुख्यमंत्री रहे, तो वे कहाँ से चुनाव लड़े, आपकी क्या राय? अखिलेश यादव तो अभी तो फिलहाल वो सांसद हैं अपने आजमगढ़ से, और मैं तो चाहूँगा जहाँ से योगी उठे वहीं से अखिलेश भी उठे। ये बताइए, आपको क्या लगता है कहाँ से आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ को कहां से चुनाव लड़ना? बात करें योगी जी की तो योगी जी भाई गोरखपुर से लगातार सांसद रहे हैं, तो गोरखपुर से अगर चुनाव लड़ते हैं तो और ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर कहीं से भी अगर व्यक्तित्व अच्छा है, काम अच्छा है, तो यूपी में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे मायावती जी हो, कहीं से भी लड़ेंगे तो जीता जा सकता है। अगर क्या लगता है अखिलेश यादव को कहां से लड़ना? देखिए अखिलेश यादव को अधिकतम वो लोग तो आजमगढ़, सैफई, ये लोग वहीं से लड़ते हैं, लेकिन कभी उनको दूसरे जगह जाके भी अपना आजमाना चाहिए। तो देखिए जनता का मिजाज भी दीपा यही है कि अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में सीधी टक्कर है, यानी कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में टक्कर है। लेकिन कौन कहां से चुनाव लड़े, इसको लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।